आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। शंकु का ऊंचाई दिया गया, शंकु की ऊंचाई करने का मतलब एच दिया गया। ठीक, एच कितना दिया गया है? तो एच दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आधार की त्रिज्या दिया गया है, यानी शंकु की, सिंपल सा बात है, शंकु की त्रिज्या दिया गया। क्या दिया गया है? शंकु की त्रिज्या दिया गया। ठीक, त्रिज्या कहने का मतलब आर दिया गया। त्रिज्या कहने का मतलब क्या दिया गया है? आर दिया गया है। कितना दिए है? तो दिए है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग शंकु का तिर्यक ऊंचाई तो निकाल ही सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई करने का मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई करने का मतलब क्या निकालना है? एल निकालना है। ठीक, तो एल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि एल बराबर फार्मूला होता है, एल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर रूट के अंदर में। तो यहाँ से रूट का रूट रहने देते हैं। एच कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं, प्लस आर कितना है? आर है 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 16 और 9 कितना होता है? 25। और जब 25 को रूट से निकालेंगे तो निकल जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर की मेरा क्या निकल गया? एल निकल गया। क्या निकल गया? एल निकल गया। और जब हमें एच पता हो गया, यहाँ से आर पता है और एल भी निकाल लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब चलते हैं प्रश्न से। अब क्या चलते हैं? प्रश्न से हमें क्या निकालना? शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, शंकु का संपूर्ण बोले या पूर्ण बोले? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, और आर प्लस का एल, यही होता है ना। तो यही होता है। तो यहाँ से रखेंगे पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना है मेरे पास? तो आर है 3, तो 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आर है 3 तो 3। एल कितना था? एल 5 है तो 5 रहेगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुने का 3 और गुने का 5, 3 कितना हो जाएगा? 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अब चाहे तो यहाँ से पाई का मान नहीं भी रख सकते, तो पाई का मान नहीं रखिएगा तो पाई के जगह पर पाई रहने दीजिए 22/7 के जगह पर, और 8 3 24, यानी 24 पाई इसका आंसर आने वाला है। कितने आंसर आने वाला है? 24 पाई आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, ये आपका 24 पाई आंसर आ गया। आप नहीं तो इसको हल करके आप इसे पॉइंट में भी काट सकते। ठीक, यानी आपको अगर पाई में आंसर नहीं चाहिए, तो अगर आपको पाई में आंसर नहीं चाहिए तो इसी को हल कीजिए ना, इसी को हल कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए इसी को हल कीजिएगा तो 22 गुने का 3 गुने का 8 और बटे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट में करना पड़ेगा, यानी 8 3 24 और 24 दूना का हो जाएगा 48, 4 बचेगा, और 24 दूना का 48, और 48 और 4 कितना होता है? 52 होता है ना, और बट्टे का 7। फिर इसे आप क्या कीजिएगा? पॉइंट में काटिएगा, यानी 7 7 49 हो जाएगा। 3 बचेगा तो 7 बचे 35, और फिर 3 बचेगा तो 7 चौका 28। लगभग इतना आपका मान आंसर आने वाला है। ठीक, अगर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तब, अगर पाई में चाहते हैं आंसर तो आपको पाई में, यानी आपके बुक में पाई में आंसर दिया गया है, इसलिए हम क्या किए? पाई में आपको आंसर निकाल दिए। ठीक, आप एक बार इसे देख लीजिए। हम दोनों तरीक़े से निकाल दिए। अगर आप पाई में निकालना चाहते हैं तो पाई में, नहीं तो पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में।